दोस्तों, हमें जब भी जो भी काम करना है वो निर्धारित समय पर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि भरोसा जीवन में न कल का है न एक पल का है। कब कहाँ क्या हो जाए कोई खबर नहीं। आने वाले भविष्य से हर कोई बेखबर है। इसके लिए जीवन में जो भी काम हम करना चाहते हैं उसे उसी वक्त पूरा करना चाहिए और किसी भी रूप में बहानेबाजी करके या लापरवाह रवैया अपना कर कल के सहारे नहीं टालना चाहिए। इसी बात पर मेरे एक मित्र है जो कॉलेज के प्रोफेसर है, वह अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। वह कहते हैं कि दिनेश्वर भाई, मैं बचपन में बेहद गरीबी, अभाव, असुविधाओं में पला हूँ, बड़ा हूँ और पढ़ा हूँ। वह जब बेहद गरीब थे तब उनको एक दो किताबें पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं था। अर्थात कुछ पढ़ने के लिए किताबें खरीदना तो दूर की बात है, उनके पास में जीवन का गुजारा करने के लिए भी पैसा नहीं था। अब ऐसी गरीबी की अवस्था में वह सोचते थे कि जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, रोजगार करने लगूंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया पैसा होगा, तब मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं मेरे घर में एक वाचनालय बनाऊंगा, एक पुस्तकालय बनाऊंगा, एक लाइब्रेरी बनाऊंगा और उस लाइब्रेरी में हजारों लाखों रुपए की पुस्तकें, जिसमें धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें, सामाजिक ज्ञान की पुस्तकें, बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें, कवियों की किताबें, विद्वान, देश और दुनिया भर के विद्वान लेखकों की किताबें उस वाचनालय में संग्रह करके रखूँगा और उनको फिर रोजगार करते हुए, कारोबार करते हुए, नौकरी धंधा करते हुए वो समस्त किताबों का संग्रहालय तैयार करके उन किताबों को पढ़ूंगा। दोस्तों, वही गरीबी में पलने वाले, बढ़ने वाले मित्र स्कूल में पढ़ने लगे, स्कूल से कॉलेज में आए और फिर इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में वह प्रथम आए और कॉलेज के प्रोफेसर बने। अब वो कॉलेज के प्रोफेसर बनने के बाद में अपने जीवन में इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्होंने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनवाया, एक वाचनालय बनवाया, एक पुस्तकालय बनाया और उस पुस्तकालय में हजारों लाखों रुपए की पुस्तकें वहाँ पर विद्यमान हैं, उनके घर में, उनकी लाइब्रेरी में। लेकिन आज वो अपने आप से शिकायत करते हैं, अपने इस आदत से शिकायत करते हैं कि दिनेश्वर भाई, आज मेरे पास में धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं इतना व्यस्त हूँ, मेरा इतना बिजी शेड्यूल है कि मैंने जो सोचा था कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, मैंने लाइब्रेरी भी बना ली। मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी में मैं लाखों रुपए की किताबें खरीद कर लाऊंगा, वो बड़े बड़े कवियों की होगी, बड़े बड़े लेखकों की होगी, बड़े बड़े विद्वानों की होगी। वो समस्त पुस्तकें इस संग्रहालय में, इस वाचनालय में मेरे घर में मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, मैं इतना व्यस्त हूँ कि इन किताबों को पढ़ना तो दूर की बात है, मैं इन किताबों को देख भी नहीं पाता हूँ। पूरी किताब तो पढ़ना दूर की बात है, इन किताबों का एक पन्ना भी पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि अब न तो मेरे पास में समय है और कभी थोड़ा बहुत समय मिल भी जाता है तो पुस्तकें पढ़ने में रुचि ही नहीं होती। दोस्तों, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार हमारे जीवन की तमाम ज़रूरतें, रुचियाँ, खुशियाँ बदल जाती है। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस उदाहरण के ज़रिए मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में
जब भी, जो भी, जैसी भी, जिस स्थिति, जिस अवस्था में जो भी करना चाहे वो निर्धारित समय पर कर लेना चाहिए, रुचि के साथ में करना चाहिए, खुशी के साथ में करना चाहिए। क्योंकि समय, स्थिति और अवस्था के साथ में हमारा मन बदल जाता है, हमारे जीवन के लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारा कर्म बदल जाता है और बाहरी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। इसके लिए दोस्तों, जीवन में जो भी काम करना चाहे दिल से करें, मन से करें, सच्चे समर्पण के साथ में करें, तो हम जीवन में सफल भी होंगे, सुखी भी होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे गांव की इस जन्मभूमि से, घर की छत से संध्या काल की परम पावन पवित्र वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। आप जुड़े रहे, वाणी और विचार के जरिए समाज को, युवाओं को जोड़ने और जगाने की यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा। और आपको सुनाई दे रही होगी संध्या काल की परम पावन पवित्र वेला में गांव में मंदिर में बजने वाली ये मधुर घंटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।